सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। तो दोस्तों चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं आज एक नई सी मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। गेहूं की बोरियों से खचाखच भरी एक ट्रक रास्ते से गुजर रही थी। रास्ता खड्डों से भरा था और उबड़ खाबड़ था। ट्रक उस पर डोलते हुए जा रही थी। गेहूं की एक बोरी झटका लगने से रास्ते पर गिर जाती है। ट्रक के ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं हुई, इसीलिए वो आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ चींटियां आई। उन्होंने गेहूं को देखा तो वो फूली ना समाई। उन्होंने गेहूं के चंद दाने खाए और वहाँ से खुश होकर चले गए। उसके कुछ देर बाद गेहूं पर कुछ पक्षियों की नजर पड़ी तो वो नीचे आए और तकरीबन 100-200 ग्राम दाने चुगकर अपने सफर में आगे बढ़ गए। 2 घंटे बाद वहाँ से एक गाय गुजरी। बोरी के पास रुककर उसने 4 से 5 किलो गेहूं खाए और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गई। अब आखिर में वहाँ से एक मनुष्य गुजरा। उसने जब उस बोरी को देखा तो उसने सारे गेहूं समेटे और बोरी को अपने पीठ पर लादकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। इतना मुफ्त का गेहूं पाकर भी उसके मन में यही चल रहा था कि काश उसे एक की बजाय 2 बोरियां मिली होती। इतने गेहूं तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही है मनुष्य। भगवान ने उसे हर प्राणी से ज्यादा दिया है, फिर भी वो सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि जहां बाकी सभी प्राणी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, वहीं मनुष्य जीता है कभी ना खत्म होने वाली अपनी तृष्णा और भूख के लिए। और उन पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। बिल्कुल सही कहा दिलीप। तभी तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। बहुत सही पूजा। और इनफैक्ट दोस्तों, ये हम में से हर एक मनुष्य, हम में से हर आदमी, हमारे अंदर की ये एक अजीब सी भूख है जो मिटती नहीं। हमें चाहे कितना मिल जाए फिर भी हमें ऐसे लगता रहता है कि कुछ तो कमी है और कुछ चाहिए। मगर असली बात तो ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है। कई सारे ऐसे और हैं जिनके पास तो जितना हमारे पास है उसका शायद 10वीं सदी भी नहीं है, पर हमारी भूख है कि फिर भी खत्म नहीं होती। तो इस कहानी से हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि कई बार ना उतना ही काफी होता है जितने से गुजारा हो जाए। उससे ज्यादा की भूख मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नहीं रखनी चाहिए, गोल्स बड़े होने चाहिए, मगर ज्यादा की भूख कई बार आपको गलत रास्तों पे ले जाती है। दोस्तों, खुश रहना सीखिए, आपके आसपास के लोगों के साथ वक्त बिताना सीखिए और जो है उसमें संतुष्ट होना सीखिए। और दोस्तों, जैसा कि दिलीप ने कहा, ये भूख जो है ये सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं होती। कई बार ना हम कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर हम अक्सर परेशान रहते हैं। अगर रिश्ते होते हैं तो परेशान होते हैं, रिश्ते नहीं होते तो परेशान होते हैं। लाइफ में कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए होता है परेशान होने के लिए। पर अगर देखा जाए तो आपकी खुशी ना आपके हाथों में ही होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अगर कोशिश करेंगे ना तो आप ज़रूर खुश रह पाएंगे। तो इसीलिए चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ और, कोशिश कीजिए कि खुश रहें। और खुश रहेंगे तो वातावरण अच्छा रहेगा, आसपास के माहौल अच्छे रहेंगे, आसपास के लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे। तो हर चीज़ ना डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। राइट दिलीप? बिल्कुल सही कहा पूजा। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट का बॉटम लाइन या हमारे पॉडकास्ट का मोरल है कि खुश रहिए और जो आपके पास है उसका वैल्यू करना सीखिए, उसका मोल पहचानिए।
है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। मैं इससे एक बात और ऐड करना कि कई बार आप अगर नोटिस करोगे कि किसी घर में अगर कोई एक प्रॉब्लम है और अगर हमें लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम ना मेरे घर में ही सबसे ज़्यादा है, मेरे घर में ही रिश्ते ऐसे हैं वगैरह वगैरह, बट अगर जब हम झांक कर ये देखेंगे ना कि दूसरे हमारे घर के आने के बाद जो 4 घर और हैं वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर कैसे रिश्ते निभ रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, अगर जब हम उनसे कंपैरिजन करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि अक्सर जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है और आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो हमेशा ना अपने से नीचे देखिए और आपको पता चलेगा कि आप जो है सबसे ज़्यादा खुशी है, आप जो है सबसे ज़्यादा सुखी हैं। सही कहा पूजा। तो इस सुख दुख और भूख के बीच में एक दूसरी भूख है, उसके तरफ बढ़ चलें और देखें कि क्या बनाने वाले हैं आज। बिल्कुल सही कहा दिलीप। और आज की भूख का सलूशन है हमारी रेसिपी ऑब्वियसली, और हम आज जो बनाने वाले हैं उसका नाम है लिटिल मिलेट उपमा। जी हाँ दोस्तों, लिटिल मिलेट उपमा बहुत 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 हेल्दी है और साथ ही साथ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही हेल्दी है और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी है। हमें कई बार लगता है कि मिलेट का उपमा कैसे खाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी और तो और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि इस रेसिपी में हमने आज क्या क्या डाला है। तो इस रेसिपी में हमने आज डाला है 1 कप लिटिल मिलेट जिसको समई भी कहते हैं, 2 कप पानी लिया है, 2 मीडियम साइज का ऑनियन लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1/4 कप बीन्स, 1/4 कप कैरेट, 1/4 कप पीस, 1/4 कप शिमला मिर्ची और 1/4 कप स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को मैंने यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। बाकी बीन्स, कैरेट, इन सारी चीज़ों को आप चॉप कर ले फाइनली। उसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून जो है कोकोनट ग्रेट किया हुआ। अगर आपके पास कोकोनट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता जिसको आप बारीक काट लेंगे, 2 टीस्पून लेमन जूस या फिर स्वादानुसार और नमक स्वादानुसार। और साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे टेम्परिंग के लिए 1 टीस्पून राई चाहिए होगा, 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए होगा, 2 पिंच तकरीबन हींग चाहिए होगा, 4 हरी मिर्ची जिसको बारीक काट लेंगे, 1 से 2 टीस्पून जो है अदरक चाहिए जिसको ग्रेट कर लेंगे, ये भी ऑप्शनल है। और हमें चाहिए होंगे थोड़े से कड़ी पत्ता और 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। So a quick look at the ingredients for today's recipe. We'll need 1 cup little millet which is also called as samai. We'll need 2 cup water, 2 medium onion chopped, 1/4 cup beans chopped, 1/4 cup carrot chopped, 1/4 cup green peas, 1/4 cup capsicum chopped, 1/4 cup sweet corn boiled, 4 tablespoon coconut grated which is optional, 2 tablespoon coriander leaves finely chopped, 2 teaspoon lime juice. You can use it as per your taste, and salt to taste. And for tempering we'll need 1 teaspoon mustard seeds, 1 teaspoon cumin seeds, 2 pinch hing or asafoetida, 4 green chilies finely chopped, 1 to 2 teaspoon ginger grated which is optional, few curry leaves and 4 tablespoon coconut oil. So Pooja, can we use any other oil instead of coconut oil in this one? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दिलीप। कोकोनट ऑयल की जगह पे हम चाहे तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो अगेन बहुत ही हेल्दी है। और अगर तो आपके पास वो भी नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हो, बट हाँ मस्टर्ड ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे फ्लेवर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें, मतलब ओडरलेस ऑयल यूज़ करना है। एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले हमें जो है लिटिल मिलेट को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें इसको सोक करके रखना है और इसको सोक करने के लिए हमें तकरीबन 15 से 30 मिनट तक छोड़ना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक कढ़ाई लेना है जिसमें हम डालेंगे तेल, राई के दाने, ज़ीरा और इसको हम स्प्लटर होने देंगे। उसके बाद हमें उसमें डालना है हींग, हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक जिसको हमें ग्रेट कर लेना है, करी पत्ता और उसके बाद इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे करना है। और तब हम डालेंगे इसमें प्याज कटा हुआ। प्याज काटने के बाद हमें क्या करना है ना कि इसको थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ जो हमने वेजीज काटा है ना, जितने वेजिटेबल्स, उन सारे वेजिटेबल्स को डाल दें और साथ में ही डालें आप। उसके बाद इन चीज़ों को
अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसको हम सॉटे करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि वेजिटेबल्स जो है वो कुक ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसको हम बॉईल होने देंगे। जब बॉईल हो जाए तब हमें क्या करना है कि जो समई है जो सोक हो चुका है उसका पानी निकाल देंगे और उसके बाद इस बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। और नमक उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप टेस्ट करके देख लें, अगर नमक कम है तो आप नमक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, उसके बाद एक लिड से उसको कवर कर दें और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएं। 8 से 10 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लें, अगर तो ये पका हुआ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा और पकेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं और उसके बाद इसको फिर से पकने के लिए कुछ देर तक के लिए छोड़ सकते हैं। बीच बीच में आप देखते रहें ताकि ये जल ना जाए। और उसके बाद जो है जब ये पक जाएगा उपमा, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनट और साथ ही साथ डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और लेमन जूस। तो इस तरीके से हमारा उपमा बनकर तैयार है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें कोकोनट चटनी या फिर चटनी पाउडर के साथ, और या फिर इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। So a quick look at the method of preparation. Firstly, wash the little millet and soak it in water for at least 15 to 30 minutes. This is a very important step. One, washing the little millet will ensure that it washes away all the dirt and dust that is there in the little millets, and also when you soak it for 15 to 30 minutes, it cooks pretty fast. Now in a kadai, add oil, mustard seeds and jeera and let them splutter. Then you add the hing, green chilies, ginger, which was optional, curry leaves, and saute for a few seconds. Then add onion and saute for a minute or two until the onion turns slightly brown. Then add finely chopped mixed vegetables. All of the vegetables that are there, add all of them. Add a little salt and saute for another 2 to 3 minutes until all the vegetables are cooked. Then add 2 cups of water and bring the entire thing to a boil. Now drain the soaked samai or soaked little millet and add it to the boiling water and mix it well. You might want to check the salt at this stage and maybe add a little more if you think it is less. Then cover with a lid and cook for about 8 to 10 minutes on low flame. Now since we soaked it for about 15 to 20 minutes, it should reduce the cooking time. So once the little millet is cooked, or until all the water that you added has been absorbed and the little millet looked thoroughly cooked and looks grainy, you might want to turn off the gas and add some grated coconut, a little coriander leaves and the lime juice. Now at this point, if you feel that the millet has not been cooked and that there is no water in the mixture, then you might want to add a little more water and cook it for maybe another 8 to 10 minutes. Lastly, mix everything well and serve the little millet upma hot with coconut chutney or coconut powder or chutney powder. And I can tell you that it tastes amazing. When we first saw it, all of us, including me and my daughter, made faces, but when we ate it, we absolutely enjoyed it. Exactly. और दोस्तों ये रेसिपी सच में बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी है, और तो और आप अपने डाइट में आप एक हेल्दी डाइट के रूप में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अक्सर जब आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो तो इससे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। तो आप ट्राई कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए, और तो और हमें ये भी बताइए कि आपको आज की स्टोरी भी कैसी लगी। That is right. So is that all that we have for today's episode? आज के लिए दिलीप इतना ही। Okay, so आज के लिए इतना ही। आप जानते हैं अब आपको क्या करना है। अगर आपको इस रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है तो आपको जाना होगा thetasteofindia.com पर, और वहाँ आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा, प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड मिलेगा और एक फ्री डाउनलोडेबल ईबुक भी मिलेगा। तो अपना फ्री कॉपी डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, फीडबैक या कमेंट है इस रेसिपी के बारे में, तो उसे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप thetasteofindia.com पर जो कॉन्टैक्ट अस बटन है उसे यूज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव फॉर दिस एपिसोड। The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0,
and also on the OTT platform Epic On as well. Pick your favorite platform and give it a listen in there. And if you can take 2 minutes out of your time and rate the show and write a review for this show, we would absolutely love it. So that is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।